पूर्वी किशोरी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। आज बिटिया बहुत सुंदर लग रही है। धन्यवाद भैया। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धृतिवाकनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाक्कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवन् प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामः कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथ्वी भारिणासो मुकुन्द। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटितमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव तद्विकारेषु सर्वदा। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे तयानुं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीतिमक्षिहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति
से भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए दासत विघ्न अनेक। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तिरुदासी। जन्म जन्म मोहे दीजियो, वृंदावन में वास। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय मैया लक्ष्मी, जय गज वदन गणेश। जय जय मैया शारदे, जय जय भारत देश। जय जय मैया शारदे, जय जय भारत देश। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्मषापहारक, परात्पर परब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जूम ऐप के माध्यम से जुड़े सभी विद्वत जनों को मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागी भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधवों, समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जुरि जुग पाही। आज का मेरा वक्तव्य गजेंद्र और ग्राह का रहेगा। और इस कथा को तो जितने भी जूम ऐप के माध्यम से जुड़े दिग्गज जन हैं, सभी ने गुरु जी के मुखारविंदों से श्रवण भी किया है, सभी को पता है। फिर भी मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से इसको कहने का प्रयास करती हूँ। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री जी महाराज की जय। आशीत गिरिवरो राजन् श्रीकूट इति विश्रुता, क्षीरोदेनाव्रतः श्री मान्यो जनायुतमुच्चितः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध पर्वत है। वह सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत है। वो 10,000 योजन ऊंचा है। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी, उसे चांदी और लोहे और सोने के तीन शिखरों को मढ़वाया गया था। वो तो इतना अद्भुत पर्वत था कि उनकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर
अप्सराएं आदि विहार करने के लिए भी प्रायः वहां बने रहते थे। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था शतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती थी। उसमें सब ओर से ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे, उन वृक्षों को देखने से लगता था कि और उन वृक्षों ने ही वो सरोवर जो है शतुमान सरोवर, उसका जो शोभा है उन वृक्षों ने ही बढ़ाया था। उस पर्वत के घोर जंगलों में बहुत सी हाथियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। तत्र एकदा तद्गिरिकानिनाद्यः करेणुभिरवाणयूथि पश्चारन् संकटकानि कीचकवेणुद्वेत्रवद विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन्। वहां एक उसी पर्वत में एक जंगल था जहां कुछ बहुत सारी हथिनियों के साथ एक गज जो है गजेंद्र रहता था। वह बड़े बड़े शक्तिशालियों हाथी का सरदार था। जो शक्तिशाली बड़े बड़े हाथी थे उनका भी सरदार था। उसके अंदर इतने बल थे। और वो भी क्यों ना भाई, तो वो गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों के भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जो है वो क्रीड़ाएं करता था। एक बार वो सभी हथिनियों के साथ वन में गया, विहार करने लगा। गजेंद्र गृहस्थ के जैसे पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथिनियों और बच्चों को भिगाने लगा। भगवान की माया से मोहित जो गजेंद्र है वो तो उत्तम हो रहा था, बहुत प्रसन्न हो रहा था। तभी उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में आकर के, ऐसे ही नहीं क्रोध में आकर के गजेंद्र का जो है पैर पकड़ लिया। इस प्रकार जब अकस्मात विपत्ति में पड़कर गजेंद्र उस बलवान ग्राह से अपना पैर छुड़ाने लगा, गजेंद्र और ग्राह अपनी तरफ पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे, परंतु पानी वाला जीव तो ग्राह है, तो ग्राह के पास पानी में ज्यादा शक्तियां होती है और जो गजेंद्र है उसकी जो शक्तियां हैं पानी में कम हो गई। पानी में उसकी शक्तियां कम हो गई, धीरे धीरे शक्तियां क्षीण हो गई। तो देखिए ग्राह कौन है? ग्राह तो कलयुग है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। काल है ग्राह कि हम, और गजेंद्र कौन है? हम सभी जितने मनुष्य हैं। हम जब तक काल नहीं आया रहता हम अपने आप को इतना बलवान समझते हैं, सभी को डरा कर रखते हैं, परंतु जब काल आ जाता है तो काल के आगे किसी की नहीं चलती। और देखिए समय आने पर जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब संगी साथी भी साथ छोड़ देते हैं। कैसे? गजेंद्र ने अपने संगी साथियों को पुकारा, वो बुला रहा था कि अरे रुकिए रुकिए, मुझे बचा लीजिए, वरना मुझे ग्राह पानी के अंदर ले जाएगा और भारी शरीर होने के कारण मैं पानी से बाहर भी नहीं आ पाऊंगा। तो जितनी भी हथिनियां थी और संगी साथी थे सभी कहा, अरे तुम तो मरोगे ही, साथ में हमको भी मरवाओगे, और वे सब वहां छोड़ करके भाग जाते हैं। इसीलिए जब समय आता है, बुरा वक्त आता है, तो जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं वो सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं। और साथ छोड़ने के बाद साथ कौन देता है? वो सिर्फ ऊपर वाला भगवान ही साथ देता है। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक जंगल में
दो जिगरी दोस्त जाते हैं, एक का नाम था सोहन, एक का नाम था मोहन। दोनों जाते हैं जंगल में, और जंगल में और अंदर चले गए, घोर जंगल में चले गए जहां अंधेरा ही अंधेरा है। जाने के बाद वहां उन्हें एक शेर मिल गया। शेर दोनों का पीछा करने लगा। तब एक दोस्त तो भाग गया, परंतु एक दोस्त जो है शेर उसी के पीछे पड़ा रह गया। अंत में उसने अपने दोस्त को पुकारा, मुझे बचा लो मित्र, मुझे बचा लो। पर जो मित्र है अब वो अपनी जान को बचाए कि उसकी जान को बचाए। तो वो दूसरा मित्र भाग गया मोहन, और सोहन के पीछे वो शेर पड़ा रह गया। अंत में उसने जब भगवान को पुकारा कि हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, उसने भी मन से जब पुकारा तब भगवान आते हैं, तब शेर भी वापस चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने से हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं, वो भी अपना साथ छोड़ देते हैं, और जिनसे प्रेम नहीं करते उनकी तो बात ही अलग। तो और भगवान भी कब आए? जब उसने मन से पुकारा। 3-4 बार पुकारा, भगवान आए नहीं, क्योंकि उसने बिना मन से पुकारा था। तो जब मन से पुकारे तब प्रभु आते हैं। हमने इसके पिछले वक्तव्य में हमने सुना था कि अजामिल भी कितना ब्राह्मण था, परंतु एक स्त्री के चक्कर में पड़ने से, मोहग्रस्त होने से उसका जो है पूरा जीवन जो पुण्य है वो सब क्षीण हो गए। तो जो गजेंद्र है अब वो भी उसी अजामिल के जैसे हो गया। अजामिल का जब मरने का समय आया तब उसने प्रभु को पुकारा था, वो भी किसने? मन से पुकारा था। इसीलिए प्रभु को मन से पुकारना चाहिए, क्योंकि प्रभु जब मन से पुकारेंगे तभी प्रभु आते हैं। और जिसने यदि मरते वक्त किसी पापी से भी पापी पुरुष ने मरते समय मन से प्रभु का नाम ले लिया ना, तो उसे साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है। परंतु कुछ लोगों का प्रश्न होगा, जो पापी व्यक्ति है उसके मुंह से मरते समय कैसे भगवान का नाम निकलेगा, जब उसने पूरे जीवन भगवान का नाम नहीं लिया। तो अरे भाई, जब पूरे जीवन उसने भगवान का नाम नहीं लिया, तो यदि जब उसे पीड़ा होती है, मनुष्य को जब पीड़ा होती है तो उसे अपने आप प्रभु की याद आ जाती है। इसीलिए तो कुंती माता ने प्रभु से कहा था, प्रभु जब अपने धाम गमन को जा रहे थे, हमने पहले पढ़ा था, तो कुंती माता ने कहा प्रभु जाते जाते हमें एक वरदान दे जाइए। प्रभु ने कहा क्या है? कुंती माता ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु हमें एक वरदान दे जाइए। तो प्रभु ने कहा अरे बुआ जी क्या चाहिए आपको? वरदान में क्या चाहिए आप बताइए, एक वरदान क्यों, हम आपको जितने वरदान चाहिए उतने वरदान देंगे। तो कुंती माता ने कहा प्रभु नहीं, हमें सिर्फ एक ही वरदान चाहिए। तो प्रभु ने कहा आप बताइए आपको कौन सा वरदान चाहिए। तब कुंती माता ने कहा था प्रभु मेरे जीवन में आप दुख का पूरा पहाड़ रख दीजिए, मेरे जीवन में कभी सुख आए ही नहीं। तब प्रभु आश्चर्यचकित होते हुए बोले बुआ जी आप इस तरह क्यों बोल रही हैं, आप मुझसे दुख क्यों मांग रही हैं? जो मनुष्य तपस्या करता है, यहाँ तक कि जो ऋषिगण है वो भी तपस्या करते हैं, तो मुझसे कुछ ना कुछ अपने लिए मांगते, सुख के लिए मांगते हैं, और आप मुझसे दुख मांग रही हैं। तब कुंती माता ने कितने अच्छे शब्द कहे थे कि प्रभु जब दुख रहेगा तब आपका सुमिरन रहेगा, यदि दुख नहीं रहता जीवन में तो आपका सुमिरन नहीं रहता। और यदि कोई देखिए दुख रहता है तो हम भी जब अपने अंदर कष्ट होता है तो हम प्रभु को कहते हैं हे प्रभु ये पीड़ा मिटा दीजिए। हम आपको सब भगवान को बोलते हैं कि हम आपको 100 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे, कोई बोलेगा 10 रुपए का, कोई बोलेगा 20 का। तो भाई आप प्रभु से मन से मांगो तो प्रभु जरूर आपको ठीक करेंगे। इसलिए आप प्रभु को भी, आप पैसे में प्रभु को नहीं खरीद सकते। प्रभु को खरीदा जा सकता है तो सिर्फ एक ही चीज से, वो है भक्ति से।
तो प्रभु तभी मिलते हैं जब मन से प्रभु को पुकारा जाए। कुंती माता ने कहा कि प्रभु, मनुष्य को जब सुख रहता है तो वो आपको कभी याद नहीं करता, वो सुख में जीवन व्यतीत करता है। परंतु जब दुख आता है तो जो मनुष्य होता है ना, वो भी आपको पुकारने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं, सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन आपका करे तो दुख काहे का होए कबीरा, दुख काहे का होए। कि प्रभु को यदि आप सुख में पुकारेंगे तो आपको कभी दुख नहीं आएगा। तो गजेंद्र अब इतनी पीड़ा में है, अंत में जब किसी ने साथ नहीं दिया तो उसने प्रभु को पुकारा। क्या कहा कि हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए इस ग्राह से। तब उसने इतने मन 3-4 बार उसने पुकारा, प्रभु आ जाइए, मुझे बचाइए। तो उसे एक सुमिरन आता है कि प्रभु को तो मन से पुकारा जाता है तभी प्रभु आते हैं। तो उसने मन से पुकारा, हे प्रभु आकर मुझे बचाइए। तभी प्रभु अपने पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और कृष्ण जी के प्रकट होने से गजेंद्र जो है इतना प्रसन्न हो जाता है कि क्या बताएं। और भगवान ने ग्राह से कहा कि अरे ग्राह, तुम मेरे भक्त का चरण छोड़ दो। तो ग्राह ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने बहुत सारी यतिनियों के साथ आकर के मुझे बहुत परेशान किया है, डेली आकर परेशान करता है रोज। तो प्रभु ने कहा, अरे ग्राह, अब से ये नहीं करेगा, तुम इसको छोड़ दो। जब ग्राह नहीं माना तब प्रभु ने कहा कि तुम मेरी बात नहीं माने। उन्होंने अपने चक्र का स्मरण किया और अपने चक्र को आदेश दिया कि इसका जो है इसको अलग कर दो। तो प्रभु ने उसका जो गला है ग्राह का गला काट दिया। फिर वो गजेंद्र और ग्राह को लेकर अपने धाम आती हैं। तब लक्ष्मी माता ने पूछा, प्रभु, क्योंकि प्रभु पहले आते तो ग्राह के साथ आते हैं, तो लक्ष्मी माता ने पूछा, प्रभु आप तो अपने भक्त गजेंद्र को छुड़वाने गए थे, तो गजेंद्र कहाँ है? आप इस ग्राह को, पापी ग्राह को क्यों ले आए? तब प्रभु ने कहा, अरे लक्ष्मी जी, आपको पता है, जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है ना, मैं उसको मुक्ति अपने आप दे देता हूँ। तभी गजेंद्र आ जाता है और भगवान की स्तुति करने लगता है। ओम नमो भगवते तस्मै अच्युतात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। कि हे प्रभु, आप जगत के मूल कारण हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान होते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य के अंदर आप विराजमान हैं। मनुष्य को यदि आपको पहचानना है तब उसे सत्संग का मार्ग चाहिए। प्रभु, मैं अपने आप को तो बहुत बलवान समझता था। गजेंद्र ने कहा, प्रभु मैं अपने आप को बहुत बलवान समझता था, परंतु अंत में जब कुछ भी काम नहीं आया तो मैंने आपका सहारा लिया। यदि प्रभु मैंने पूरे जीवन मोहग्रस्त न होकर के गृहस्थ आश्रम को ना स्वीकार करके आपके चरणों को स्वीकार किया होता, सत्संग प्राप्त किया होता, तब तो मुझे बिना किसी कष्ट के आपके धाम की प्राप्ति हो जाती। तब प्रभु ने कहा, अरे गजेंद्र, तुमने चाहे मरते समय मेरा नाम लिया है, चाहे कभी भी लिया हो, क्योंकि पापी से भी पापी होता है ना। यदि उसने मन से मेरा नाम एक बार ले लिया तो उसके जो पाप होते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप, वो नष्ट हो जाते हैं। एक कहानी है, आइए एक उदाहरण से और समझते हैं
कि एक बार एक जो भक्त है भगवान के पास जाता है, भगवान के सामने सत्संग के लिए जाता है, मंदिर जाने के लिए जब निकलता है अच्छा सज धज करके जाता है, परंतु उसी के घर के बाहर एक गड्ढा था। अब रात के अंधेरे में गड्ढा दिखता नहीं है, उसमें मिट्टी वगैरह थे, पानी गिरा हुआ था। तो जैसे वो बाहर निकला अपने घर से तो मिट्टी में वो गिर गया। उसने कहा अरे जल्दी जल्दी जाकर अंदर से दोबारा तैयार होकर के आता हूँ वरना सत्संग छूट जाएगा। तो प्रभु तो वो भक्त फिर आया, तो उसका फिर से वही हाल हुआ कि वो दोबारा जब आया तो फिर से उसका ऊपर मिट्टी लग गई, फिर गिर गया। वो फिर तीसरी बार अंदर गया, जब बाहर आया तो एक व्यक्ति खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, एक सज्जन खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि चलिए यहाँ की साइड से आइए जिससे आपके ऊपर मिट्टी ना लगे। तब उन्होंने मंदिर तक उन्हें छोड़ा। सत्संग खत्म होने के बाद, जब सत्संग समाप्त होने के बाद जब वो व्यक्ति बाहर आता है तब भी वो सज्जन बाहर ही खड़े थे। तो उस व्यक्ति ने पूछा सज्जन से कि हे सज्जन, आप कौन हैं और आपने मुझे छोड़ने भी आया और फिर आप यहाँ तक अभी भी खड़े हैं। तब उस सज्जन ने कहा, अरे तुम मुझे नहीं पहचाने, मैं भूत हूँ। वो व्यक्ति तो डर गया, उसने कहा भूत है आप? तो कहा हाँ। तो कहा आप बोले कि आप मेरी मदद क्यों करेंगे, आप तो भगवान से डरते हैं। तब उस भूत ने कहा कि अरे तुम जब पहली बार गिरे मिट्टी में तब प्रभु ने तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए। जब तुम दूसरी बार गिरे तुम्हारे पूर्वजों के पाप नष्ट कर दिए। अब यदि तुम तीसरी बार गिरते तो तुम्हारे जो मोहल्ले के मनुष्य है ना जितने भी, उन सब के पाप नष्ट हो जाते, तब हम क्या करते। तो देखिए यहाँ तक कि प्रभु जो है एक भक्त के कारण उसके पूर्वजों का भी उद्धार करते हैं। तो गजेंद्र जाती हैं, लक्ष्मी माता को भी प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी माता ने कहा आओ गजेंद्र आओ। तो गजेंद्र को भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है और गजेंद्र के कारण ही ग्राहक को भी भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था, उसका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न बहुत ज्यादा भगवान के श्रेष्ठ उपासक थे। सवे पूर्वमभूद राजन् पाण्डयो द्रविणशतमः इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक राजा था। वह भगवान का उपासक था, विष्णु व्रत करता था। तो अब मैं एक भजन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। अब इसके आगे की कथा हम अगली बार हम श्रवण करेंगे। अभी के लिए जय जय श्री राधे। मधुरे सुना दोता ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुरे सुना दोता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझे
मधुर सुना होता पुकार भाव तो मुरली की मधुर सुना होता जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं क्या मैया क्या बाबुल तब से रिश्ते तोड़ लिए हैं तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण मधुर सुना जोता गोपाल आप तो मुरली की मधुर सुना जोता सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई लोग लाज कुल की मर्यादा सज कर मैं छोड़ाई मेरी प्रीति से ओ निर्मोही अब ना बनो अनजान मधुर सुना होता पुकार नाम तो मुरली की मधुर सुना होता सारे गा सारे गा मा पा गा मा गा मा गा रे गा रे गा नाम तो मुरली की मधुर सुना होता मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी मुझको तू पहचान मधुर सुना होता पुकार नाम तो मुरली की मधुर सुना होता मधुर सुना होता मधुर सुना होता जय जय श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 गुरु जी प्रणाम बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पूर्वी, अद्भुत वक्तव्य और भजन की भी बड़ी अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। आप बहुत बढ़िया जो है शब्द शैली के साथ वक्तव्य प्रस्तुत की हैं। जो एक धारा प्रवाह है होना चाहिए वक्ता के अंदर, वो बहुत अच्छा अभ्यास हो चुका है। प्रभु किशोरी की जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बना करके रखें। ऐसा ही बढ़िया से बढ़िया सुनाते रहें। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को सुन करके। बहुत अच्छा। चलिए